मोदी सरकार 2.0 ने अपना पहला साल पूरा कर लिया और भाजपा जो है पूरे देश में पहला साल बेमिसाल नाम का कार्यक्रम चला रही है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष अरुण सूद। इनसे हम बात करते हैं। अरुण जी, जो ये पहला साल बेमिसाल कार्यक्रम है, क्या कुछ कार्यक्रम है ये, लोगों को क्या कुछ कहा जा रहा है और किस तरीके से आप पहले साल को देखते हैं जो सरकार ने पूरा कर लिया है? ऐसा जी कि 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਟੈਨੂਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਇਆ ਔਰ ਉਸੇ परिणाम ਸਰੂਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ देश की जनता ने पिछली बार नालों भी ज़्यादा वड्डा समर्थन दे के मोदी जी को दोबारा वापस लिया और अज 1 साल पूरा होने जा रहा है। मैं बहुत ही लंबी चौड़ी चीज़ों को व्याख्यान ना करदे होए मोटे मोटे रूप दे विच ओह धारा 370-35 है जिहड़ा कदे कोई सपने च भी नहीं सोच सकता सी भी कश्मीरियां नूं, जम्मू कश्मीर वालियां नूं ते लद्दाख वालियां नूं उन्हां दे बराबर दे हक मिलणगे और उत्थे देश दे विच सुरक्षा, शांति, अखंडता रहेगी। अज उत्थे चिड़ी ने भी पर नहीं मारिया और जो है धारा 370 जी हैगी है 35 है धराशायी होगी। कोरोना की अगर बात की जाए तो जिस रफ्तार से कोरोना देश में बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ रफ्तार है और कई देशों को पीछे छोड़ दिया है इस समय, और इस समय में लॉकडाउन में ढील देना, कर्फ्यू खोल देना, वो कितना सही है? क्योंकि लोग ये भी मान रहे हैं कि भाजपा सरकार ने जो फैसला लिया है इससे जो केस हैं वो कई गुना और बढ़ जाएंगे भारत में। ऐसा जी कि हमने जब ये फैसला लिया था लॉकडाउन करने का हमारी सरकार ने, तो उचित समय पे फैसला लिया गया और हमारे यहाँ पे उस वक़्त अगर हम देखते कि उस वक़्त ये संख्या अगर बढ़ जाती, हमारे पास उस वक़्त ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था इस महामारी के लड़ने के लिए। हमारे देश का जो हेल्थ सिस्टम्स है उस पर 70 साल में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ था। मोदी जी ने आके उसकी शुरुआत की और ये मैं समझता हूँ कि शायद ये जो महामारी है देश के लिए ये एक महामारी को हमने उसको हैंडल करने के साथ साथ उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हमारे प्रधानमंत्री ने लिया। तो ये इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में ये मोदी सरकार का विजन है कि लॉकडाउन लागू करके उन्होंने उस वक्त, लेकिन मोदी जी ने एक नारा और दिया, जान भी जहान भी। लॉकडाउन कर आप बहुत देर तक इकॉनमी को डीरेल होने से जो है वो बचाने के लिए आज ये खोलना पड़ेगा, लेकिन कुछ व्यवस्थाओं के साथ खोलना पड़ेगा। तो अब ये फैसला भी उचित है कि अब लोग यूज टू हो गए हैं, लोगों को पता है हमें इस महामारी के साथ जीना है। आपका माइंड सेट, आपका बेंट ऑफ माइंड उसी तरीके का हो गया है। आखिरी सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि की बात आपने की, लेकिन जो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान से हमारा तनाव लगातार जारी है, चीन से हमारा जारी है, लेकिन नेपाल ने आज तक हमारे खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाई थी भारत के खिलाफ, लेकिन अब वहाँ से आवाज़ उठने लगी है। तो कहीं ना कहीं जो छवि है भारत की वो कहीं खराब तो नहीं हो रही है कि छोटे देश भी आवाज़ उठाने लगे? नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने नेपाल को अपने पड़ोसी के नाते सबसे महत्व दिया। उनका सबसे पहला विदेश दौरा ही नेपाल का था और नेपाल की जनता ने उनको सर आंखों पर उठाया। मोदी जी नेपाल में भी एक बड़े लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इसके पीछे अगर आप देखें कि जो आज नेपाल ने ये विषय उठाया है उसके पीछे एकमात्र कारण यही है कि वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई। ये इस कारण से वो चाइना की भाषा बोल रहे हैं। ये नेपाल के जनमानस की भाषा नहीं है, ये चाइना की भाषा है। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार को अपने पड़ोसी के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, वो मित्रता हमारी उसकी उनकी जनता के दिलों में हिंदुस्तान बसता है, नेपाल की जनता के दिलों में। और नेपाल कभी भी भारत से अलग नहीं होगा, भारत के साथ एक अच्छे मित्र, एक अच्छे पड़ोसी के तरीके से रहेगा। ये हमारी सरकार आने वाले समय में इसको सुनिश्चित करेगी। थैंक यू। तो ये थे चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष अरुण सूद, जिनका कहना है कि नेपाल हमारा अच्छा पड़ोसी है और जो भी विवाद है जल्दी उसे सुलझा लिया जाएगा। साथ ही साथ जो कोरोना को लेकर जो सरकार ने लॉकडाउन देश में ढील दी है, लॉकडाउन में काफ़ी, तो उसको लेकर कहा है कि देश इस समय हर तरह से तैयार है, क्योंकि जब लॉकडाउन लगाया गया था उस समय देश उतना तैयार नहीं था कोरोना से लड़ने के लिए, लेकिन अब पूरी तरह तैयार हो चुका है। सारी सुविधाएं हैं वो पूरी की जा चुकी हैं, तो इस समय देश हर हालात से लड़ने के लिए तैयार है। तो लॉकडाउन के बाद देश में कोई नुकसान नहीं बढ़ेगा। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, ईटी भारत।